हरिओम। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये वीडियो महाकुंभ 2025 के बारे में है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि सनातन धर्म में महाकुंभ का सबसे बड़ा महत्व है। तो महाकुंभ क्या होता है? महाकुंभ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर समुद्र मंथन के समय जो अमृत मिला था, उस अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी हुई थी। और ये स्थान कुछ इस तरह है: प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। तो महाकुंभ इन्हीं स्थानों पर होता है। और जो अब का महाकुंभ है वो सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप इस चित्र में देख सकते हो। इसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न निकले थे। तो बहुत सारे का अगर आप पूछोगे कितने, तो 14 रत्न निकले थे। तो 14 रत्नों में से एक रत्न है अमृत। तो अमृत के पहले जो निकला था, तो उनका भी आपको 14 रत्न का द्वार जो है उस पर चित्र चिन्ह है, उनमें आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हलाहल निकला था। इसके बाद मैं सीक्वेंस में नहीं जा रहा, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि कौस्तुभ मणि, उसके साथ उच्चैश्रवा, फिर रंभा जो अप्सरा थे, फिर वरुणी देवी जो सोम रस बनाने के देवी बोला जाता है उन्हें। तो ये सारे चीज़ एक एक करके रत्नों से निकले। तो उसमें मैंने 14 नहीं बताया, लेकिन आपको कुछ बता रहा हूँ। और उसके साथ सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे अंतिम में जो मिला वो है अमृत। तो अमृत के पीछे भी बहुत सारी कश्मकश हुई थी। तो दैत्य दानव और उसके साथ ही देवी देवता, तो उनके बीच जो मंथन हुआ था, इसमें ही अमृत निकले। और निकलने के बाद उसे हासिल करने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें विष्णु भगवान ने अपना अहम रोल निभाया था। तो अहम भूमिका निभाई थी। और सबसे पहले तो शंकर भगवान यानी कि महादेव, उन्होंने सबसे अहम किरदार निभाया था, जो हलाहल का प्राशन किया था और जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो ये सारी चीज़ महाकुंभ को सबसे अहम और महत्वपूर्ण बनाती है। तो जैसे कि आप आगे जाओगे, प्रयागराज पर पहुंचोगे, तो वहाँ पर आपको बोर्डिंग दिखेंगे। तो बोर्ड किस तरह के कि संगम कितने नज़दीक है, और उसके साथ ही अखाड़ा जो परिसर है वो कितने नज़दीक है, और बड़ा हनुमान मंदिर वहाँ पर है वो कितने नज़दीक है। तो इनका चिन्ह भी वहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप महाकुंभ के स्थान पर पहुँचोगे, वहाँ पर स्नान पर्व का सबसे बड़ा जल्लोष आपको दिखने मिलेगा। तो वहाँ पर जैसे ही आप अंदर जाओगे, तो उधर आपको संतों का, उसके साथ ही नागा साधु का और अघोरियों का वहाँ पर आपको झुंड मिलेगा। और ये सबसे बड़ा अवसर है कि आप इनके दर्शन भी करें, क्योंकि इन्होंने भी तप साधना और उसके साथ ही भक्ति के साथ वहाँ पर अपना कुटीर बनाया हुआ है। और वहाँ पर उनका महादेव के प्रति श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा अहम है। और इसी के कारण सब वहाँ पर प्रेरित होते रहते हैं, क्योंकि हलाहल का प्राशन और अमृत, इन सबसे महत्वपूर्ण गुणों का और पदार्थों का ये महाकुंभ में सिंहावलोकन या फिर स्मरण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें महाकुंभ 2025 को बहुत ही अहम बनाती है। उसके साथ ही आप जैसे ही दिन प्रतिदिन आगे जाओगे, तो वहाँ पर श्रद्धालुओं का, भक्तों का जो ग्रुप है या फिर जमाव है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने मिलता है आपको। उसके साथ ही संगम का दर्शन, त्रिवेणी संगम हम बोलते हैं। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, इनकी संगम स्थान यहाँ पर है। तो ये सबको देखने मिलता है। उसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम, ये भी वहाँ पर प्रसिद्ध है। तो काशी विश्वनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग शिव भगवान का, महादेव का है। और महादेव वहाँ पर प्रकट भी हुए थे।
उसके साथ ही और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि महादेव वहाँ पर प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद ही उन्होंने वहाँ पर जो जल सराव है वो उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। तो महादेव वहाँ पर आए, उसके साथ ही ब्रह्मदेव भी। अगर आप दशाश्वमेध द्वार या फिर घाट आप देखोगे तो इसका भी यही रहस्य और यही महत्व है कि वहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इसका महत्व आपको नहीं पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो सिर्फ राजाओं को और जो सार्वभौम राजा है उन्हीं को ये स्थान दिया जाता था, अधिकार दिया जाता था जो अश्वमेध यज्ञ कर पाए। और अश्वमेध यज्ञ क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें सभी पदार्थों में, सभी सद्गुणों में, सभी समर्थों में, सभी प्रकार की समृद्धि में उनको सबसे ज़्यादा उच्च स्थान मिला जाए, इसलिए किया जाता था। और उसका उपभोग भी वो कर पाए, इसलिए किया जाता था। तो रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। उसके साथ ही जैमिनी जो पर्व है जो युधिष्ठिर ने बनाया गया था, तो उन्होंने भी इसके बारे में उस पर्व में बताया गया है। तो उसके साथ ही और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी, जो अभी मैंने स्थानों का नाम लिया, उसमें भी उल्लेख है और काशी विश्वनाथ उसी में आता है। तो ये सारी चीज़ें महाकुंभ को सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और सबसे विशेष, प्रसिद्ध बना देती है। और विशेषता यही है महाकुंभ की कि यहाँ पर अमृत भी है, उसके साथ ही इतने सारी विशेषताएं भी हैं। और श्रद्धालुओं की जो बोलते भीड़ है वो इसलिए यहाँ पर आती है। और उसके साथ ही और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप स्नान करोगे तो आपके जितने भी प्रायश्चित आपको अगर करने हो, और या फिर आपने जो भूल की हो या फिर कुछ अवगुण किया हो, तो उस चीज़ का भी यहाँ पर रिफ्रेश या फिर आप बोल सकते हो कि इन चीज़ों की क्षमा प्राप्ति, और उसके साथ ही आपका जीवन बहुत ही सुगम संपन्न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ मैं नहीं बता रहा, ये सारी चीज़ पर्व में भी है और ग्रंथों में भी है। उसके साथ ही मंथन के बाद ये सारी चीज़ सभी जग प्रसिद्ध भी है। तो महाकुंभ इसलिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक पहलू है। और उसके साथ ही सबका योगदान इसमें है। तो योगदान किस प्रकार, जैसे कि मंदार पर्वत जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो मंदार पर्वत का भी वहाँ पर एक सबसे अहम भूमिका थी। और उसके साथ ही वासुकी उनका भी था, और विष्णु भगवान का था ही, महाकाल यानी कि महादेव जी का भी था, और देवी देवताओं का भी था, और दानवों का भी था। लेकिन मंदार पर्वत और वासुकी का सबसे ज़्यादा था। तो मंदार पर्वत कहाँ है? मंदार पर्वत बिहार में है। उसके साथ ही क्षीर सागर, जहाँ पर क्षीर सागर, ये नाम जो बोल रहा हूँ, यहाँ पर मंथन हुआ था। समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था। और क्षीर सागर अभी कहाँ है वो अभी किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले मनु ने जब सागरों का निर्माण किया था, उसके साथ ही जैसे वर्ष बीते गए तो इनका जो स्ट्रक्चराइजेशन, यानी कि जो हम बोलते हैं कि इनका जो स्थान था वो बदलते गया वर्षों में। तो ये जल सराव और जो प्राकृतिक नियम है उनके अनुसार इनका जो क्षेत्र है वो बदलता गया। तो इसलिए क्षीर सागर अब कहाँ है यह आप बता नहीं सकते। लेकिन जो पहले था वो तमिलनाडु में भी था, और उसके साथ अफ्रीका में भी। उसके बाद उसका जो रचना थी सबसे पहले, बहुत सारे वर्षों पहले की बात, तो ये कुछ इन स्थानों में था। लेकिन अभी ये मिक्सअप हुआ है, तो ये सब बता नहीं सकते। तो महाकुंभ के बाद जैसे आप दर्शन करके आओगे तो शाम के समय गंगा आरती भी होती है। तो गंगा आरती के साथ ही आप शिवलिंग का भी लाभ ले सकते हो, शिवलिंग के दर्शन का। और उसके साथ आप आगे जैसे जाओगे वैसे आपको व्यंजन भी खाने मिलेंगे। और किसी को अगर पान खाने में इंटरेस्ट है या फिर रुचि है तो पान भी खा सकते हो, वहाँ पर पद्धति के पान रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर उसका आनंद ले सकते हो। उसके साथ ही आपका जैसे ही दर्शन हुआ और दर्शन करने के बाद महाकुंभ में स्नान भी, और तो आप
आपने जो रेस्ट रूम या फिर जो होटल बुक किया होगा वहाँ पर आप खाना खा सकते हो और फिर से आपके घर लौट सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम है। महाकुंभ कोई साधारण बात नहीं है, महाकुंभ का स्नान कोई साधारण बात नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है जो 2025 में आपको मिल रही है, और मुझे लगता है कि आप सभी को जाना चाहिए और वहाँ पर दर्शन भी करना चाहिए, स्नान भी करना चाहिए। स्नान करोगे तो उसके साथ ही आपको जो मैंने अभी इतने सारी चीज़ें बताई उनका भी आपको स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई थी, जो सच्ची घटनाएं हैं वो सब हुई थी। और अश्वमेध यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी खुद आए थे, महादेव जी विष्णु भगवान उसी क्षेत्र में, काशी विश्वनाथ और क्षीर सागर और एक चीज़ है जो तमिलनाडु में भी है। तो इनका यहाँ पर आना ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मैं अभी यहाँ पर ही रुकता हूँ। तो आनंद लेना मत भूलिएगा, दर्शन करना मत भूलिएगा। हरिओम।